आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत दास बाबा श्री गोपाल जी मंदिर में दीवन वृंदावन। श्री बलराम दास काला बाबा पुराना काली देव वृंदावन व श्री प्रहलाद दास बाबा कामा तिरुबहामोसी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयते सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री अद्वैत दास बाबा श्री श्री निधिवन के रास्ते में श्री अद्वैत दास बाबा प्रभु जी, श्री बलराम दास बाबा जी, श्री प्रहलाद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री अद्वैत दास बाबा, श्री श्री बलराम दास बाबा, श्री श्री प्रहलाद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयन धीर नीरे। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासान दास। श्री श्री जीवन का परम सत्य, जीवन की परम अल्टीमेट प्राप्ति भगवान के भाव में है। भाव
भजन में है और उसका स्वरूप श्री श्री नरोत्तम प्रभु भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं और उन्हीं की अनुगति में हम भी यही याचना भगवान से करते हैं। यद्यपि इसके लिए मेरी मानसिक तैयारी नहीं है या है, इतनी भी है, इस प्रार्थना में उसकी तैयारी की भी कृपा छिपी हुई है और इसकी प्राप्ति की भगवान को द्रवित करने वाली कृपा भी इसी में समाहित है। तो इसलिए अगर मैं इसे जीवन भर करता रहता हूँ, श्री एक बार इंद्रानुई दास जी इस्कॉन के अमृतसर के, जिन्होंने अमृतसर में इस्कॉन का वो प्रचार, वो प्रसार, वो आनंद परिवर्षित किया है कि आज वो 3-3, 2-2 सेंटर्स में सबके लिए वितरित हो रहा है और प्रचुर मात्रा में और बड़े विस्तृत रूप में। एक बार श्री पुरुषोत्तम मंदिर में अक्सर वो कोई भी उत्सव का निमंत्रण देने कृपा करके पधारते, तो जब हमने कहा कि हम तो एक माला रोज करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं, नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो उन प्रभु ने बड़े ही आनंद में कहा कि मैं भी आज से ये मंत्र की एक माला किया करूँगा। ये महाप्रभु जी की शिष्टाष्टक का 6वां श्लोक है। मनुष्य शरीर में ये शरीर से पहले अवश्य प्राप्तव्य है और उसकी सार्थकता है। कोई कहे मैं मुक्त हो गया हूँ, उनका आपकी अंतिम स्थिति क्या है, मानसिकता क्या है? उनका मानसिकता है नैनन गलदे अश्रु धारया, मैं श्री कृष्ण नाम में, युगल नाम में, युगल प्रेम में प्रेमाश्रु पूरित द्रवित चित्त हूँ, या इसके लिए ही प्रार्थी हूँ। एक ही बात है, हमारे विषय में प्रार्थना और प्राप्ति मेरे ख्याल में भगवान उसे कृपा करके स्वीकार करके निश्चित अपनाने के लिए सब प्रकार से द्रवित हो जाएंगे। तो ये बहुत एक अद्भुत सा, मुझे तो इसके प्राप्ति होने के बाद कुछ और सूझता ही नहीं है। बड़ी बार मैं सोचता हूँ कि किसी और प्रसंग का भी चिंतन करूँ, नहीं, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। कल तो श्री रविदास जी ने भी मोहर लगा दिया कि किस प्रकार श्री नवदीप से महाराज श्री कहते हैं महात्मा आते थे, वो तो महात्मा थे, कथा करते थे, हर साल आवे, महीना 3-3 घंटे सत्संग करें, एक ही श्लोक, दूसरे किसी श्लोक को छूते भी नहीं थे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसी श्लोक पर जितने साल वो आए, हर महीना, साल में 1 महीना पधारते, महीना 3 घंटे सत्संग इसी श्लोक पर करते। मैं तो महात्मा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस श्लोक के आसपास इधर उधर कुछ सूझता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है, क्या कहा जाए, क्योंकि इस श्लोक में ही सब कुछ समाहित है। आज हमने श्री कबीर जी का भी इतना सुंदर अद्भुत तमातीतम चरित्र का आस्वादन किया, अद्भुततम विलक्षणतम। और बीच में हमारे श्री श्री रूप गोस्वामी जी का जब उत्सव आया तो हम रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम का भी स्मरण कर रहे हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रूपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं साशिष्यात्। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिः प्रसीदति विनश्यति। विष्णु विष्णु विष्णु। अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। और आज हम आस्वादन करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है। जितनी भी प्राप्तियां हैं वो इसमें समाहित हैं, हमने बहुत बार सुन लिया।
लोक की परलोक की, सूक्ष्म स्थूल ज्ञाता ज्ञात, अनंत अनंत समय तक, जब तक पृथ्वी अहि शीश रहे, गंगा यमुना जलधार बहे। आहा, जब तक नभ में शशि सूर्य रहे, तब तक ये बानक बना रहे। कौन सा बानक? नैनन गलगे अश्रुधारया, बदनम गदगद रुद्धया गिरा। ये प्राप्ति शाश्वत है, अखंड है, नित्य है। सूर्य चंद्रमा महाराज प्रलय में, प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाए, दोबारा प्रकट हो जाए, हमारा आनंद बाधित नहीं होगा। ये ऐसी प्राप्ति है। हर कोई चाहता मैं इतना पैदा कर लूं, इतना धन पैदा कर लूं, इतना सुख वैभव बना लूं जो महाराज 7 पीढ़ियों तक क्या अनंत पीढ़ियों तक भी खत्म ना हो। और वो उस वैभव का नाम है नैनन गलत अश्रुधारे। इस प्रकार की भाव भजन की स्थिति अगर प्राप्त होती है, उसके लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा। देखो आज का सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसकी प्राप्ति के लिए क्या करो, उनका उत्साहन, भक्ति में उत्साह से रहो। संसार के कार्य में कभी हम उत्साहित होते हैं, कभी हम, जैसा भी होता है वो सब ठीक है, वो व्यवहार है, उसमें शनि रुष्टा शनि तुष्टा होगा, लेकिन भक्ति में उत्साह में ही रहना है, कुछ भी हो। इसलिए भजन में पहले स्नान करना होता, क्योंकि स्नान से एक नई स्फूर्ति आती है। मोदी जी तो किसी विदेशी किसी हेड से चर्चा करने से पहले स्नान करते हैं, क्योंकि शरीर में एक नई ताजगी, एक नई जो है वो विचारधारा, एक स्फूर्ति का उदय होता है। देखो महापुरुषों का इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में स्नान, तिलक, धोती इत्यादि धारण करके आसन पर बैठकर, क्योंकि जब हम आसन पर बैठे हैं, आसन पर हम चाय तो नहीं पी सकते हैं, आसन पर हम कुछ खा तो नहीं सकते हैं ना, तो वो हमारा एक अलग ही, जब हम भगवान का भजन करना है तभी आसन पर बैठते हैं, चाहे भागवत जी का पाठ करना हो और चाहे अपना नाम जप करना हो। तो इसलिए उत्साह, कुछ भी हो, उत्साह के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में, और उत्साह का समय सवेरे अर्ली आवर्स होते में होता है। माता जी तो कहती है कुछ भी करो, लेकिन सवेरे का समय किसी प्रकार उसका उपयोग से ना चूको। प्रभात का जो भजन है, प्रभात की जो चिंतन धारा है, वो सविशेष है, क्योंकि उस समय व्यवहार में इतनी अनुकूलता नहीं होती, व्यवहार हो ही नहीं सकता, होता भी नहीं है। और भजन तो स्वाभाविक उसमें वातावरण ही ऐसा होता है। और फिर वैसे भी कहते हैं कि वो सतयुग का समय होता है। पंडित जी महाराज के विषय में सुना 2 से 2 बजे तक वो भजन करते। तो उत्साह, भजन का समय कब हो? जो उत्साह का आधार हो, जिसमें उत्साह बरकरार हो, सारा परिवार विश्रामस्थ है, सारे व्यवहार उस समय जो है वो प्रणाम किए होते हैं। कोई भी खाने से पीने से लेकर, अब कोई सवेरे 4 बजे लास्ट ऑफ ऑल या 5 बजे राधा रमन जी के दर्शन के समय कोई ज्यादा से ज्यादा चाय पी लेगा, कोई इतना महाराज कोई पुलाव थोड़ी खाएगा। और अगर उस समय कोई सूट बूट थोड़ी पहनेगा, ये साधारण से वस्त्रों में, धोती में और तिलक लगाकर उत्साह का जो प्रतीक है, गुरु जी की वंदन के द्वारा अगर अपना उच्चारण नहीं है तो श्री शुभा लक्ष्मी जी के उच्चारण के द्वारा, विष्णु सहस्त्रनाम जी के पाठ के द्वारा, श्री श्री रमेश भाई ओझा जी के उच्चारण के द्वारा, वंदनात्मक कई व्हाट्सएप पर ऐसे आते हैं श्लोक, वंदनाएं आती हैं, उसके द्वारा फिर हम अपने भजन में संस्थित हो सकते हैं। उत्साहन
उत्साह रूप जितने भी उत्साह के अनुकूल ये सब आचरण हैं, उनको हम अपने जीवन में स्वीकार करें। कितना बहुत बड़ी स्थिति होने पर हर समय उत्साह बना रहता है, लेकिन ये सवेरे का समय और ड्रेस, तिलक, मुझे लगता है कि जिन्होंने चोटी रखी है वो सुरेंद्र जी भी कथा करने लगे हैं, राजन भी करने लगे हैं। अब जियालाल जी की चोटी मैंने नहीं देखी, तो होगी जरूर, क्योंकि महाराज जी के चरणों में रहते हैं। रवि जी भी चोटी रखते हैं। ये एंटीना के बिना पिक्चर कैसे क्लियर होगी? क्योंकि ये तो ऊपर से ही भगवान श्याम सुंदर गुरुदेव प्रभु की कृपा है, जिससे सफुरना होगी, सफुर्ती होगी, तभी तो गाएंगे। और सफुर्ती के लिए एंटीना होना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऊपर से हमारी वो कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे। तो उत्साह के लिए अनुकूल हम सब कुछ करें, जिसमें उत्साह की स्थिति हो, समृद्धि हो, और उत्साहहीनता का जो कुछ भी है उसको हम त्याग दें। उत्साहन, क्योंकि हमें इसी मंजिल पर जाना है। उस मंजिल पे जाने का जो रहस्य है वो है कृपा। और रूप गोस्वामी प्रभु की ऐसी कृपा है कि हमको उन्होंने इसका मंत्र बता दिया। अगर फिर भी उत्साह के लिए कुछ अपेक्षित है तो श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजना से मोर प्राण धन से मोर आभरण से मोर जीवनेर जीव से मोर रस निधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर वेदेर धर्म से व्रत से तप से मोर मंत्र जप से मोर धर्म करम से मोर रस निधि अनुकूल हवे विधि अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि निरखिव ए दोई नयने से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित हवे निशिदीने तुम या आदर्शन अहि घर ले जारल देही राधारमन तीर्चिर दिना तापित जीव हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण। रविदास जी, आप परसों कह रहे थे कि श्री श्री राजन जी जो श्री प्रेम भूषण प्रभु के सपुत्र हैं, उन्होंने कहा कि जब रघुनाथ श्री भरत प्रेम मूर्ति भरत जी श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अयोध्या 4 लाख लोगों को ले जा रहे हैं, तो उनसे पूछा, महाराज ये आपके इस प्रकार के उद्योग का क्या रहस्य है? उनका वो रहस्य ये है कि जो जिसको स्मरण करता है वहाँ उसको उसके लिए जाना ही पड़ता है। हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का जप करते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में प्रत्यक्ष परोक्ष
अपना अनुभवानंद प्रदान करने के लिए हमें मिलते ही रहते हैं, मिलना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार मुझे चित्रकूट में भगवान स्मरण कर रहे हैं। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन राम तुम रही अनुरागा। कोई भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसे सात्विक शुभ लक्षण होते हैं, तो रघुनाथ जी श्री किशोरी जी से कहते हैं मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। ऐसे जो भगवान मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके स्मरण के वशीभूत, स्मरण के अधीन उनके चरणों में जा रहा हूँ। इसी प्रकार जब बहुत सुंदर बात की, जब मैं श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों का स्मरण करता हूँ, इस नरोत्तम प्रार्थना में श्री रूप गोस्वामी चरणारविंद में निष्ठा भी है, जो श्री श्री चंपक मंजरी जी की है। उन्हीं की निष्ठा की थाली के उच्छिष्ट से मैं भी कुछ ना कुछ एक कण लेकर श्री रूप मंजरी जी की वंदना करके निश्चित ही उनकी कृपा का एक कण का कण प्राप्त करके भगवान का भजन कर सकूंगा। उत्साह की प्राप्ति कैसे हो? जहां से भी उत्साह की प्राप्ति हो, गुरु वंदन से उत्साह की प्राप्ति होती है। गुरु वंदन के बिना तो भजन होता नहीं। मैं श्री श्री गौरदास प्रभु पधारे थे वेद भवन में, तो उनसे निवेदन किया, प्रभु एक बार मेरे को क्या हुआ कि मेरे गुरु वंदन की याद नहीं रही, और मुझे बीच में जाकर पता चला कि अरे ये क्या हुआ, सत्संग चल क्यों नहीं रहा है, कुछ स्फुरित नहीं हो रहा है, कुछ बात बन नहीं रही। ओ हो। वो संजय क्या नाम है, वो सीए जो है संजय, वो गिरिराज की परिक्रमा करते थे पीछे हर महीने शायद, फिर बाद में थोड़े समय के बाद करने लगे। एक बार उनके विषय में मुझे किसी ने बताया, महाराज जी ने बताया, श्री सनातन दास बाबा ने, कि वो परिक्रमा के लिए चले गए, और परिक्रमा के लिए चले गए तो बड़ी मुश्किल से परिक्रमा जो है वो पुछरी की लोठा तक पहुंची, इतनी प्रयास से कि मानो पता नहीं ये तीसरी परिक्रमा है, इतना श्रम। तब उनको याद आया, अरे मैंने श्री गिरिराज जी के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया, उनके चरणों में प्रार्थी होकर, भिक्षु होकर नहीं कहा कि प्रभु मैं आपके प्रदक्षिणा का सुख लेना चाहता हूँ, आपकी परिक्रमा करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करिए, मैं इसको संपन्न कर सकूं और आपकी कृपा का भाजन बन सकूं। मैंने ये किया ही नहीं और मैं चलता बना। ओ हो, जय हो। तब उन्होंने पूछरी की लोठा पर श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा के लिए प्रार्थना किया, और अपने पूर्व में प्रणाम न करने के, याचना न करने के उस दोष का भी परिहार कराया। तब परिक्रमा कैसे पूरी हो गई पता ही नहीं चला। इसलिए ये दुरूह है प्राप्ति, अति दुरूह है। लेकिन जब कृपा होगी तो पता भी नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना, रघुनाथ जी भक्ति में कोई प्रयास नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, करत रघुपति भक्ति करत कठिनाई। कठिनाई क्या है? अपने बल पर करेंगे तो असंभव है, कठिनाई की बात छोड़ो। लेकिन अगर गुरु कृपा, संत कृपा, ग्रंथ कृपा, रजरानी की कृपा, वैष्णव कृपा से करेंगे, वैष्णव वंदना से शुरू करेंगे, तो महाराज सहज में हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि इतनी दुरूह प्राप्ति कैसे हो गई। कोई आसान नहीं है। जैसे नंद तनुज किंकर जी भी कहते हैं, मैं भक्त बाल का गान करता हूँ, सब लोग करते हैं। महाराज श्री एक बार पुरुषोत्तम मंदिर में कह रहे थे, चाहे मैं गाऊं चाहे ये कहे, मेरी को कहने लगे, ये गुरु कृपा ही है। ये महाराज श्री कह रहे हैं, चाहे मैं कहता हूँ चाहे ये कहे। इतना बड़ा उन्होंने जो है वो मुझे क्रेडिट भी दिया और एक सिद्धांत भी बताया है, ये गुरु कृपा। और जो कृपा है उसको प्रणाम करना, कृपा के लिए बहुत सुंदर सनातन धर्म है।
न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। अरे महाराज, आपकी वंदना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, आपका स्तवन कैसे करें, आपको महाराज कैसे रिझावें, आपकी कृपा कैसे प्राप्त करें। उनका महाराज मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, इसी में मेरी भक्ति, इसी में मेरा निष्ठा भाव समझ कर मुझ पर कृपा करो। और ऐसा होता भी है, भगवान ने भी इसको भक्ति का अंग मान लिया, श्रेष्ठ अंग मान लिया। मन मना भव बद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। कहाँ मन मना भाव और कहाँ नमस्कुरु। तो हमारे सनातनियों को, पुरुषोत्तमी कुंज वालों को सबसे बड़ी बात ये है कि नमस्कुरु नमस्कुरु, प्रणाम करने में ये सबसे आगे हैं। सत्संग विद्या डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ दैन्य ही दैन्य है। साधन आपके पास है, मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर जो है ना, हम लोग इस दैन्य से अपना काम चला लेते हैं। जब अत्याधिक दीन होकर, हीन मानकर, मलिन मानकर, अपने को नीचाति नीच मानकर जब प्रणाम करते हैं ठाकुर को, रजरानी को, वैष्णवों को, तो वो हमारे दोष देखते ही नहीं है। कि जो खुद कह रहा है कि मैं नीच हूँ, जो खुद कहता है मैं अधभांति अधम हूँ, इसको क्या कहेंगे तुम अधम हो। नहीं 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 नहीं, ये खुद ही कह रहा है। गोस्वामी जी ने भी इसी आश्रय में कहा, जो अपने अवगुण सब कहा हूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लहा हूँ। इसी प्रकार ये एक बहुत बड़ा सनातन का अंतरंगतम गुह्यतम रहस्य है, टिप है, जिससे हम लोग भगवत चरणों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और होगी प्राप्ति, ऐसा विश्वास भी कर सकते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी चरणों की वंदना, और वंदना भी श्री चंपक मंजरी जी के शब्दों में, संत मंदिर जी के पिताजी के शब्दों के श्री रूप मंजरी जी कहेंगे, अरे ये कौन मुझे पुकार रहा है, मेरे कौन चरणों का स्मरण कर रहा है। उनका ये चंपक मंजरी जी कर रही हैं। जब देखेंगे उनका ये चंपक मंजरी जी की अनुगति में कोई कर रहा है, उनका अच्छा अब तो देख लिया है, कृपा तो अब करनी ही पड़ेगी। शब्दावली बहुत सुंदर है, बड़ी अनुकूल है। एक एक शब्द जो है वो समर्पण, सेवा भाव से, भक्ति से भरा हुआ है। आहा रूप करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तमा लैल शरण। नरोत्ता, बड़ी सुंदर बात हमने नंद तनुज किंकर जी से सुनी। दांतों में तृण दबाकर, ये दीनता का, और गले में कुल्हाड़ी बांधकर, महाराज अभी तक मैंने जो किया अपने पांवों पर कुल्हाड़ी ही मारी है। आत्महान गति जाही, और सिर पर बोझा लाद कर, महाराज दुनिया भर के प्रपंचों का बोझा लादे हुए मैंने जीवन अपना नष्ट कर दिया है। लेकिन आज दांतों में तृण दबाकर, अत्याधिक दीन होकर, अत्याधिक आत्मसमर्पित बुद्धि से आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर। क्या अद्भुत बात है। तो श्री रूप गोस्वामी जी की वंदन, गुरु वंदन, धाम वंदन, श्री हरि नाम वंदन, वैष्णव वंदन, हो। इस प्रकार करने से ही वो उत्साह बनता है, अंतर में वो कृपा आती है। श्री राजेंद्र जी महाराज का मंगलाचरण इतना लंबा है, वहाँ के जिस स्थान पर वो विराजते हैं सभी संतों को प्रणाम करेंगे, एक एक का स्मरण करेंगे, पहाड़ी बाबा की चरणों का स्मरण करेंगे, अपने गुरु तुल्य अपने श्री गणेशदास भक्तमाली जी के चरणों का स्मरण करेंगे, और भी आसपास जितने वैष्णव वृंद हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सबका स्मरण करेंगे। इतना स्मरण करके फिर कहीं सत्संग शुरू होता है, और फिर वो सत्संग में जो रस बरसता है वो तो सब लोग अनुभव करते हैं। उत्साह के लिए क्या करें? उनका मेरे पास उत्साह नहीं है, मैं हतोत्साहित हूँ। उस व्यक्ति को जीवित नहीं कहा जा सकता जिसमें उत्साह नहीं है, और उसे मृत नहीं कहा जा सकता जिसमें उत्साह है।
उत्कंठा और उत्साह ही जीवन का आधार है, ऐसे हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। उत्कंठा किशोरी जी का स्वरूप है, उत्साह ठाकुर जी का स्वरूप है। जिसमें ये दोनों रहते हैं उसमें प्रियालाल जी का निवास। हमेशा उत्साहित सत्संग के लिए उत्साहित। ओ हो वो अपने राजकुमार सावलानी जी जब कथा में आते थे, व्यास गद्दी थे, तो सब दिखता है सामने कोई कैसा आ रहा है। वो महाराज वो जब आते थे, महाराज उनके पांव जो है वो दौड़ते हुए ही आते थे। उनका चलना भी दौड़ना होता था सत्संग में आते हुए। बाहर से कैसे आते पता नहीं, लेकिन मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते तो उनकी गति ऐसी होती कि महाराज हा। मैं अभी भगवान शिव को प्रणाम कर दूं और अभी मैं आसन के नीचे बैठकर भगवत स्मरण, भगवत चर्चा श्रवण करूं। और उन्होंने जो गति पाई है वृंदावन में किशोरी जी के श्री स्वरूप का अपने मस्तक, अपने हृदय पर धारण करते हुए और उनका नाम मुख से उच्चारण करते हुए, वो अपूर्वतम है। श्रीधाम में इस प्रकार की उस भगवत सेवा की प्राप्ति की जो सीधी उनकी स्थिति और उनको प्राप्ति हुई है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। सत्संग में उनका बड़ा उत्साह। महाराज श्री कहते थे ये श्रोता तो कथा में चमकता है, क्योंकि उनके आंसू ही नहीं रुकते थे। प्रेमाश्रुओं से भगवान का नाम सुनते ही वो रुदन करने लग जाते। तो उत्साह। आज की तारीख में कोई कहे मेरे घुटने नहीं चलते, मेरा बाजू मेरी नहीं चलती है, शोल्डर मेरे जाम हो गए हैं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। आज की तारीख में हमने प्रयास करना, मैंने भी करना है कि मेरे जीवन में उत्साह की कमी है। ये उत्साह कैसे बने? महात्माओं से हम कई कुछ पूछते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं, अपने से पूछते हैं, और वो पूछने वाली बात ये भी है कि महाराज भजन में उत्साह कैसे बने? आप कहते हो भजन से ही भजन के विघ्न दूर होंगे, लेकिन भजन में उत्साह जो श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है वो कैसे बने? हम क्या करें? कौन सी फीड खाएं? कहाँ जाएं जिससे हमारे जीवन में उत्साह बने? हाँ। वाह। हरि गुण सुनत न अघाही उत्साहन। सनकादि कहाँ रहते? नित्य उत्साह में। हरि कीर्तन तत्परा, हरि शरणम मुखे वचः, नित्य उत्साह में रहते। नारद जी कहाँ है? उत्साह में रहते हैं। और हमारे प्रत्यक्ष भी चतुर्दिक भक्त, जैसे अभी हमने राजकुमार जी की, सावलानी जी की चर्चा सुनी, उत्साह में। तो उत्साहित लोगों को देखते हुए, उनका संग करते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए, गुरुजनों से इसके विषय में आशीर्वाद लेते हुए और महाराज उत्साह में रहें। रूप गोस्वामी जी कहते हैं हमारा भजन नहीं फल रहा या भक्ति हम पर प्रसन्न नहीं है, उसमें 6 चीजें चाहिए उसको प्रसन्न करने के लिए। हम उत्साहित नहीं हैं। तो एक जगह में बड़ी छोटी बात करता हूँ, कहनी नहीं चाहिए। एक जगह वो किसी ने कहा कि हमारे घर में आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत आग्रह हुआ। चलो जब आग्रह है तो फिर गए, लेकिन वहां देखा जब हम गए तो वो परिवार अपने व्यवहार में व्यस्त था। जिसने बुलाया था उसे ही थोड़ा सा था, नहीं ऐसा करो ना भैया, देखो ये आए हैं, इनको यहाँ बिठाओ, आप इधर हो जाओ। तो साक्षात पता लग रहा था कि इनको परिवार के किसी सदस्य को स्वयं जिसने बुलाया है कोई उत्साह नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे स्थान पर जाने पर यद्यपि मेरी क्या औकात है, कोई औकात ही नहीं है। पता नहीं क्यों उन्होंने कहा ये नहीं कि आपने जरूर आना है, गए भी। लेकिन जब मेरे श्री के अति तुच्छ व्यक्ति के लिए भी परिवार में उत्साह ना देखकर इतनी निराशा हुआ कि अरे भैया क्यों आ गए यहाँ? क्या जरूरत थी इस परिवार के एक सदस्य को इतना आग्रही होने की, जब परिवार में और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था? उत्साह तो बहुत बड़ी चीज है, इंटरेस्ट ही नहीं था।
कह कह कर किसी को कहा अच्छा भैया पानी तो लाओ, अच्छा वो पानी भी लाए, अच्छा अब ये क्या लेंगे इनसे पूछो। तो एक साधारण क्या थी तुच्छ व्यक्ति भी कहीं जाकर उत्साहहीनता देखकर प्रसन्न नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने खाने को भी दिया, पीने को भी दिया, विदा भी किया, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं होने से तो स्वाद नहीं आया। प्रणाम तो किया कि भैया आपकी भाव भक्ति है, लेकिन उत्साह के अभाव में जो है वो मन प्रसन्न नहीं हुआ। ठाकुर जी की सेवा भी उत्साह के बिना करेंगे, कथा भी उत्साह के बिना सुनेंगे, तो ये सब बातें जो है ना हमें रूप गोस्वामी जी ने कही हैं, क्योंकि हमारे को पता लग गया है कि एक प्राप्ति करनी है और उसमें भूत भविष्य वर्तमान के लोक परलोक के सभी सुखों की शाश्वत प्राप्ति हो जानी है। तो वो कैसे होगी? उनका भक्ति महारानी की कृपा से होगी, प्रसन्न होने से होगी। और उसकी प्रसन्नता के 6 जो उपाय हैं उसमें प्रथम है उत्साह। हमको किसी के यहाँ जाकर उत्साहहीनता के बिना कितना बुरा लगता है कि हम आए ही क्यों। चलो अभी आ गए, अगर दोबारा मौका लगा तो कभी किसी कीमत पर यहाँ नहीं आएंगे। जय हो जय हो जय हो। इसके विपरीत मैं एक जगह, उन्होंने निमंत्रण था 24 घंटे का महामंत्र, वो मेरी आदत बड़ी अलग सी है। अभी वो माइक वाला भी नहीं आया था, मैं पहुंच गया वहां पर सत्संग के बाद, पुरुषोत्तम मंदिर के बाद। समय था 8:30 बजे का संकीर्तन मुहूर्त का, तो कथा का विश्राम हुआ, आरती हुई, तो मैं 8:15 ही पहुंच गया। अभी बाइक वाला भी नहीं आया, तो मैंने वो जैसे ही जय जय श्री राधे शुरू कर दिया। वो जो मैया, जिस घर की मैया जिसने बुलाया था, वो नीचे उतर कर आई और उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, मैं आपको क्या बताऊं। दोनों दृश्य मुझे कभी भूलते नहीं। अरे आप आ गए, आप आ गए, क्षमा करना। अभी जो है ना मैं वो ठाकुर जी की आरती बना रही थी, ठाकुर जी के लिए जो है ना वो उनका वो पुष्प चयन कर रही थी कि पुष्प ये सब अलग अलग कर रही थी। पुष्पावली तो आ गई थी, मैं से अलग अलग करके कि ये ठाकुर जी को धारण कराती हूँ। 8:30 बजे सत्संग होना है, लेकिन आप 8:15 आ गए, इससे ज्यादा मेरे को खुशी की बात ही क्या हो सकती है। मैंने कहा मैया मैं इस कोटि का महापुरुष नहीं हूँ जिसको देखकर आपका चित्त द्रवित हो रहा है। आप ठाकुर जी को चरणों में प्रणाम से द्रवित हो में, ये तो बात समझ में आती है। उनका नहीं, मुझे क्या करूं, मुझे मेरा बस में ही नहीं है, मेरा चित्त बस रोए जा रहा है, मेरा मन रोए जा रहा। अब उन दोनों स्थितियों में कितना अंतर है, और ठाकुर जी तो दोनों को देख रहे हैं, और रस भी दोनों में से किसी में रस बाधित हो रहा है, किसी में रस जो है वो घुट रहा है, और किसी में रस जो है वो उद्दाम छलक रहा है। उत्साह का फर्क है। वरना कोई कहे महाराज ये 8:30 का टाइम है, तुम पागल आदमी हो, 8:15 बजे टपक पड़े हो, तो हम क्या करें, हम तो 8:30 बजे नीचे उतरेंगे, बैठे रहो। लेकिन 8:15 आ गए हो, अरे वाह इतनी कृपा, और ये किसको देखकर आप उत्साहित होकर और इतना सब कर रहे हो। ये आखिर ये ठाकुर जी के ऊपर ही भार है, वही योगक्षेम करेंगे, वही आपके लिए उसका प्रतिकार करेंगे, प्रत्युत्तर देंगे, आपको पुरस्कृत करेंगे। और रूप गोस्वामी जी कहते षड्विध भक्ति ही प्रसिद्धति, इस प्रकार करने से भक्ति प्रसन्न हो जाती है। हर काम को उत्साह से करने से। अब रोज 5:45 सत्संग शुरू होता है। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, जिसने जिस समय गाना होता है, जिसे पता होता है ना कि मैंने गाना है, वो ऑन होता है, बाकी सब जय श्री कृष्ण होते हैं। अगर मैंने नहीं गाना तो जय श्री कृष्ण, ठीक है। 1 2 3 ऐड हुए, फिर 7 तक ऐड होते हैं। जियालाल जी भी हमारे तरीके हैं, कोई
ऑनलाइन है या नहीं है, उन्होंने शुरू कर ही देना है। आज उन्होंने इस बात का महसूस भी किया है, और प्रभु जी आप एक दिन पहले अनाउंस जरूर किया करो शुक्रवार को कि कल मैं सैटरडे शोभा यात्रा में जाने के कारण नहीं आऊँगा, और अगर फिर किसी दिन नहीं आना हो तो उसके लिए पूर्व में फ़ोन करके कहा करो कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है। लेकिन बिना एप्लीकेशन के लीव एक्सेप्ट नहीं होगी, उसमें बड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने अभी बताया, सबको मालूम है कि 6:30 तक जियालाल जी ने बोलना, ठीक है 6:30 तक ऑन कर देंगे, नहीं हुआ तो ना सही बाद में सही, और बाद में भी नहीं हुआ तो कौन सा फर्क पड़ जाना, एक कुंभ का मेला है। नहीं, उत्साह अगर होगा तो हम 5:45 बजे ऑनलाइन होंगे। भक्तमाल का गान, भक्तमाल का श्रवण योग, ये हमें जो मिला हुआ है इसकी क्या तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे सत्संग में बड़ा बाबू जी भी कहते कहते थक गए। महाराज श्री ने भी कहा कटोरा तो भरा हुआ ही अच्छा लगता है। जैसे ये विश्राम के समय कटोरा भरा होता है, ऐसे स्टार्टिंग में अगर हो तो फिर बात ही क्या है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ठीक है, हर आदमी की अपनी चॉइस है, उसकी अपनी स्वभाव है, या उसकी अपनी, मैं तो यहाँ तक कहूँगा जिद है कि हमने यही करना है, तुम जो मर्जी कहते रहो, ठीक है। लेकिन रूप गोस्वामी, क्योंकि हमें एक लक्ष्य मिल गया है, बहुत दुर्लभ बात है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, हम सीधा बच्चों से पूछते हैं, कोई भी बच्चा, अच्छा किस में, कौन सी क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, अच्छा तुम क्या बनोगे? मोदी जी एक बच्चों के मध्य में जब जा रहे थे तो बच्चों ने कहा पीएम साहब। अब बच्चों से क्या पूछना था, अच्छा तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या प्रोग्राम? किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ। श्री मोदी जी सुनकर बड़े खुश होते। किसी ने कहा मैं तो पुलिस में ऑफिसर बनूंगा, बड़ा सही तरह से बिना निष्कपट न्याय करूंगा, शासन प्रशासन को सुधारूंगा। मोदी जी और गदगद हुए, आशीर्वाद दिया। हम बच्चों से पूछते हैं, झट से एक ही प्रश्न पूछते हैं, अरे आगे क्या करने का विचार है? तो कोई हाल तक तो सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, 9वीं में 10वीं में हो, +1 में हो, अभी तक सोचा ही नहीं कि क्या करना है, जबकि +1 से ही उसके आगे कैरियर की वो शुरुआत हो जाती है। तो जो दृढ़ता से कहे मैंने ये करना है, तो मुझे अगर मैं भी उस पंक्ति में होता बच्चों की तरह, मैं अपने पोते के साथ होता, तो मैंने उस पोते को कहना था, तुम कहना कि मैं नरेंद्र मोहन मोदी बनना चाहता हूँ, मैं आने वाले समय में मोदी की तरह एक कुशल प्रधानमंत्री बनकर अपने भारत की सबसे बड़ी उन्नति करना चाहता हूँ। अब बताओ, ये अगर कोई कह दे, उत्साह से कह दे कि मैं मोदी बनूंगा, जीवन में मोदी जी की तरह बनूंगा, उनका अनुगमन करता हुआ उनके गुणों को धारण करके मैं भी भारतवर्ष की उन्नति के लिए निष्कपट अपने आप को, अपनी सारी खुशियों को, अपनी सारी एनर्जी को झोंक दूंगा, और इस प्रकार बताओ। तो हमारे पास एक निश्चय है कि हम नैनन गलद अश्रु धारे प्रभु का भजन कैसे करेंगे। यही राष्ट्र की सेवा है, यही हमारा फ्यूचर का कैरियर है, यही हमारे भविष्य में बच्चों का भविष्य है। हमारे बच्चे कैसे भी होंगे, किस पर स्वभाव के होंगे, लेकिन उनकी नित्य भगवान के चरणों में स्थिति होगी, उनकी दुर्गति नहीं होगी। पहले तो उनमें कोई ऐसा दुर्भाव ही नहीं होगा, और अगर कहीं प्रभाव से संग से हो गया तो उनकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है। एक लक्ष्य है, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। इसकी प्राप्ति के लिए सामने चार्ट हमारे पास है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। जब मैंने बीटेक करनी है तो उनका मैंने फिजिक्स लेनी है, मुझे लेनी होगी, मुझे मैथ लेना होगा, मेरा मैथ अच्छा है, मेरी फिजिक्स में मेरी रुचि है। इसी प्रकार कहिए कि महाराज मुझे उत्साह में रहना होगा। उनका उत्साह कहाँ से मिलेगा? उनका महाराज उत्साही जनों का संग करेंगे।
उत्साही जनों का संग करूंगा। मैं उन भक्तमाल के वैष्णवों का, गुरुजनों का, संतों का, रसिकों का, भजनानंदियों का श्रवण करूंगा जो हमें स्वतः ही पुरुषोत्तम कुंज से मिल जाता है। तो उसका श्रवण करके हमारे जीवन में भी उत्साह होगा। कबीर जी का कैसा भजन है, कैसी दीक्षा है, कैसी उनकी दीनता है, सब कुछ जो है ये अनुकरणीय और आस्वादनीय। तो उत्साहन, लेकिन इस अवसर को पाकर भी ये चूक जाए, फिर 1 पौने 6 बजे 1 2 3 4 5 6 7 बस ठीक है, क्या किया जाए। हिंदुस्तान स्वतंत्र है, कष्ट बहुत होता है। जब जियालाल जी नहीं होते तब कहने को कि महाराज वो कौन बोलेगा, सारे नो रिप्लाई, जय जय श्री राधे। आप अपना भजन भी चाहे करते हैं पहले कीजिए, 5:45 बजे रेडी रहिए। जय जय श्री राधे। आज पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो उत्साहन, निश्चयाद, निश्चयाद। एक सत्य कथा है, एक लड़की ने अपना हाथ दिखाया जोशी को। उन्होंने कहा मेरी कितनी पढ़ाई है। उनका तुम्हारी पढ़ाई तो है नहीं। उनका प्रभु जी पढ़ाई की लाइन कौन सी होती है। उनका ये रेखा अगर हो ना, जितनी गहरी हो उतनी पढ़ाई में उसकी रुचि और उसकी सफलता होती। उसने चाकू लिया रसोई से लाकर उसमें रेखा खींच ली। उनका अब देखो गुरुजी, उनका गुरुजी ये रेखा मैं कभी मिटने नहीं दूंगी। अभी डेटॉल लगा लूंगी, लेकिन जब ये मिटने जाएगी नहीं मिटेगी अब। और वो उसने टॉप किया और वो IAS उसने क्वालिफाई किया। ये सत्य कथा है। निश्चयाद, मैंने निश्चय किया है कि मैं IAS बनूंगी। और आपने कहा तुम्हारे तो हाथ में रेखा ही नहीं। उनका नहीं है तो रेखा बना लेती हूं ना। कई ऐसे निशान होते हैं जो मिटते ही नहीं है। कई ऐसे घाव होते हैं, जब कोई विदेश जाता उसके किसी ऐसे घाव का उसमें मेंशन किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति बदल कर ना आ जाए। तो इस प्रकार उसने अपने हाथ में रेखा बना ली चक्कू से तत्काल। निश्चयाद, निश्चयाद, उत्साहन, निश्चयाद, धैर्यात। ये कोई महाराज तत्काल होने वाला काम नहीं है। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। धीरे 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 अध्यात्म की तरक्की होती है, होती पक्की है। लेकिन आज हम भाव में हैं, कल हम वृंदावन से वापस जा रहे हैं। नहीं नहीं, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। धैर्यात। श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं उत्साह और धैर्य दोनों ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यावश्यक हैं। उत्साह नहीं है तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर उत्साहित हैं, धैर्य नहीं है तो फिर छोड़ जाएंगे, नहीं मिला। अरे भैया, इसके लिए तो हजारों जन्म भी लेने पड़े तो भी मुझे इसी को प्राप्त करना है। यही श्रद्धा प्राप्ति कराने वाली है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ब्याहूं शंभु न तो कहूं कुमारी। अब तो अब मैं जन्म शंभु ही तुम्हारा, को गुण दोष करई विचारा। तजहु नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहें 100 बार महेशु। 100 बार महेश भी मुझे कह दें। श्री नरोत्तम जी ने कहा आपने कह दिया है कि मैंने प्रण किया है, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। उनका प्रभु जी ठीक है, लेकिन मेरी निष्ठा है कि मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा। इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने दीक्षा नहीं दिया, चलो नहीं थे ना दी, मैं और तो ले लेना। ऐसे नहीं होता अध्यात्म।
अध्यात्म में रीझ के लिए धैर्य, पूर्ण धैर्य। ठाकुर जी ने कह दिया मुकुंद को, कितने जन्मों के बाद, जितने वृक्ष के पत्ते इतने जन्मों के बाद मिलूंगा उनका महाराज। मुकुंद तो नाचने लगे, उनका महाराज इतने पत्ते गिने हैं, इतने जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे, उनका महाराज मिलेंगे ना। मैं इतने पत्तों के जन्मों को इंतजार कर सकता हूँ। महाप्रभु जी ने कहा मुकुंद को बुलाओ। उनका प्रभु अभी आपने कहा था जितने वृक्ष के पत्ते इतने जन्म इंतजार करना पड़ेगा उनका। उसकी निष्ठा ने सारे काल के इतने लंबे इस अंतराल को मैंने अपनी कृपा से निवृत्त कर दिया है, उसे मैंने सोख लिया है। तो निष्ठा, उत्साहन, निश्चयाद, धैर्याद, तत् कर्म प्रवर्तनाद, तत् कर्म प्रवर्तनाद का आज हमने श्रवण किया। कबीर जी की दैन्यता, उस राजा की दैन्यता के माध्यम से, और कल भी हमने श्रवण किया। नंद किशोर जी हैं, लोचन दास गोस्वामी जी हैं, कृष्णदास गोस्वामी जी हैं, ये नित्यानंद वंशज हैं। लेकिन भजन करें, कैसे भजन करें? किसी सिद्ध गुरु का चरण आश्रय हो। लेकिन हम स्वयं गोसाई कुल के हैं, नित्यानंद वंशज हैं, हमें कौन दीक्षित करेगा? हमारी तो पूजा होती है, हम तो जहाँ जाते हैं हमको प्रणाम होता है, हमको भेंट होती है, हमारी जय जयकार होती है, पद धोए जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसलिए हमें तो भजन नहीं मिल सकता। ये शब्द उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से कहे हैं, उनका कोई नहीं। श्री चकलेश्वर के सिद्ध कृष्णदास प्रभु के चरणों में गए और उनसे कहा महाराज हम भी भजन करना चाहते हैं, तो आप हमें दीक्षित कीजिए। उनका आप कौन हो? उनका महाराज हम शूद्र योनि से हैं। तो लेकिन आप तो किसी जाति का विचार नहीं करते। उनका नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भजन की उत्सुकता है, तुम्हारे मुखमंडल पर जो उत्साह है, ये मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं, तुम यहाँ रहकर भजन करो। उनका महाराज हमारा तो ठीक है, करने लगे भजन। धीरे धीरे वो कृष्णदास, सिद्ध कृष्णदास जी वृद्ध हो गए थे, अपनी शारीरिक क्रिया भी नहीं कर पाते थे। तो ये 3 भाई थे, 2 उनकी सेवा में रहकर उनका मल भी साफ करते, मूत्र परिष्कार करते, सब प्रकार से प्राणों से उनकी सेवा करते। फिर एक बार तीसरा भाई छोटा सबसे आया, उनको ढूंढते ढूंढते वृंदावन भाग आए थे, बाबा की अनुगति में भजन करते थे। तो उन्होंने पता चला कि ये तो बाबा जी के यहाँ रहते हैं। बाबा से कहा बाबा मैं आया हूँ, मेरे 2 भाई आपके यहाँ हैं और मैं नित्यानंद वंशज हूँ। अरे बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे भाई नित्यानंद वंशज हैं, ये तो मेरे भी पूज्य हैं। बाबा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, आ तो जाए जरा। आखिर वो मानसी गंगा स्नान से आए, बाबा को देखा, अपने भाई को चरणों में बैठे देखा, उनका मरे। समझ गए बाबा के क्रोध का कारण। बाबा ने कहा तुमने ये मेरी वंचना क्यों की, क्यों ऐसा किया? उनका तो क्या करते महाराज, मुझे ये बताइए हमें। हम लोगों की प्रणाम लेते रहते, लोगों की महाराज वो भेंट लेते रहते, लोगों के महाराज प्रशंसाओं को ही कट लेते रहते, तो क्या इससे भजन हो जाता? क्या यही हमारा जो सो कार्ड सौभाग्य है, जिसको हम दुर्भाग्य मानते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों की तो महाराज नहीं। प्रभु जी जब तक किसी संत की सेवा नहीं होगी, उसका अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा, उसकी चरणों की शरणागति नहीं होगी, तब तक भगवत सेवा कैसे प्राप्त होगी? बाबा अंदर से तो खुश हुए, लेकिन ऊपर से रुष्ट होते हुए कहने लगे तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? उनका प्रभु हमने जिस लिए किया वो आपको बताया कि हम अपने दुर्भाग्य से निवृत्त होना चाहते थे कि पूजा प्रतिष्ठा कराओ और सब प्रकार से आनंद में रहो। नहीं प्रभु, हम भी भजन करना चाहकर भगवान की सेवा प्राप्त करने चाहने के लिए ऐसा किया। अगर आपको परिचय दे देते, आप कभी हमको दीक्षित नहीं करते।
उनका ये भजन में तो तुम्हारा अधिकार है, मैं प्रणाली तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी तो प्रणाली सिद्ध है। उनका महाराज ऐसा कहने को आता है, लेकिन जब तक गुरुजन दीक्षित नहीं करते तब तक नहीं होता। उनका एक प्रायश्चित है, अब तुम दोनों अपने चरण धोकर मुझे मेरे सामने रखो अपना चरणामृत, मैं इसका पान करूंगा। अपने सिद्ध गुरु की, परम गुरु की ऐसी क्रोध की निवृत्ति का वो प्रायश्चित सुनकर उन्होंने बेमन से अति रुदन करते हुए अपने पांवों के धोकर पानी सामने रखा। ठाकुर जी ने उसे, श्री कृष्णदास प्रभु ने उसका पान किया और कहने लगे अब तुम यहाँ आश्रम में रहकर भजन करो, ठीक है। उनका नहीं प्रभु, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपको जो हमारा परिचय मिल गया है, आप हमारे साथ वो व्यवहार नहीं करोगे, कोई सेवा की आज्ञा नहीं दोगे, कोई चरण सम्मान नहीं करने दोगे, तो प्रभु हमें आज्ञा दो, हम कहीं और जाकर भजन करें। कृष्णदास जी भी समझ गए। तो इस प्रकार ये है सहिष्णुना, सहिष्णु करोरपि सहिष्णुना उत्तम हैया। अब जो नित्यानंद वंशज वो सबका पूज्य है। अगर किसी गुरु गोसाई के पुत्र को, बच्ची को किसी गोद में भी किसी ने रखा हो तो पंजाबी बाबा कहते थे आप बैठ नहीं सकते, खड़े होना पड़ेगा आपको। गोसाई बालक है, गोसाई बच्चा है, ये भगवत स्वरूप है, उसके सामने आपका बैठना अपराध है। लेकिन महाराज ये सब जो है ना, इसके रहते हुए क्या हमें भगवत प्राप्ति हो जाती? नहीं नहीं नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। Bluetooth mode. Device paired.